देखिए, हम बात कर रहे हैं मंदई मंदई, जिनकी धीमी धीमी चाल है, बहुत मंद चलने वाले। सबसे तेज चाल नवग्रह में चंद्रमा की है और सबसे धीमी चाल शनि की है। अब रावण के ऊपर 7.5 चल पड़ी और ऐसी चली कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन शनि जो क्रोध के ही देवता नहीं है, शनि निश्चित रूप से हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियों के देवता। शास्त्रों में कहा गया है, शनि यदि अच्छा है ना, शनि यदि तुला राशि का है, शनि लग्न में यदि आकर के बैठा है, शनि 10th भाव में आया है, शनि आपके 9th भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है ना, तो बिना पहचान के व्यक्ति को महान बना देता है, साम्राज्य दे देता है। जीवन के सब सुख ऐसे थाली में रख करके प्राप्त करा देता है। इन विषयों के बारे में बात करेंगे। शनि का हम सटीक उपाय देंगे कि आप शनि की आराधना किस तरह से करें। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ में एक दर्शक हैं, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी गुरुजी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि में। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं अपनी धर्म पत्नी के विषय में जानना चाहता हूँ। शादी के 3 साल हो गए, मगर ज्यादा समय मेरी धर्म पत्नी मायके में रहती हैं और जब भी आने को कहता हूँ तो विवाद करती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत कोर्ट कचहरी तक का मामला हो चुका है गुरुजी, क्या बताऊँ मैं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है अपनी है। या आपके धर्म पत्नी की? जी है, धर्म पत्नी का नाम मेरा पिंकी है। पिंकी, डेट ऑफ बर्थ बताइए पिंकी जी का। जी 12 जुलाई 1992। 12 जुलाई 1992। जी 1992। समय बताओ बेटा। सुबह के 5 बजे का जन्म है गुरुजी। सुबह के 5 बजे का। जी ओके। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ से हैं आप? जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या जानना? अच्छा, जो जानना है कि ये आपकी धर्मपत्नी बहुत रार जो है घर में करती है। जी बहुत दिक्कत खड़ी कर रही है। जी गुरुजी, बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं, कैसे बताऊँ आपको। देखिए, आपकी पत्नी की जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण योग है, मालूम है आपको? नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं मालूम है। ये सूर्य ग्रहण योग इनकी जन्म कुंडली में है। इनके अंदर शांति नहीं है, नहीं, अशांति भरी हुई है। और सूर्य के साथ केतु होने के कारण ये छोटी छोटी सी बात का इतना बड़ा बाउंडर बना देती है ना। जिद्दी है, जिद्दी, पक्की जिद्दी। एकदम गुरुजी, सही कहा आपने। ये जिस बात को लेके बैठ जाएंगी, चाहे तुम्हारा गला कट जाए, नहीं मानेंगी। ये नहीं मानेंगी, क्योंकि इनकी गलती नहीं है बेटा, इनके ग्रह गोचर की गलती है। क्योंकि सूर्य के साथ लग्न में केतु आकर के बैठा है, जो इनके मस्तिष्क को उच्चाटित कर देता है, पागलों वाली बुद्धि। जी गुरुदेव। जैसे पागल होता है ना व्यक्ति, उसको चाहे जितना समझा लो बेटा, नहीं मानते, लेकिन आएगा उसी रास्ते पे जो रास्ता उसको अच्छा लगता है। जी गुरुदेव। तो भैया, इनके लिए कुछ कार्य संपन्न आप करिए, नहीं तो आपकी पूरी गृहस्थी खराब हो जाएगी भाई। इनके लिए सूर्य ग्रहण की शांति कराना बेहद आवश्यक है। इसमें बेटा भगवान सूर्य नारायण का मंत्र है, किसी विद्वान से जरूर कराइए। मैं मंत्र आपको बोल के सुना देता हूं। अकृष्णे, हाँ, एक बार आप मंत्र को सुन लीजिए। आप इसे किसी विद्वान को बोल दीजिएगा तो आपको आपका जप करेंगे वो। अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निमेषयन् मृतं मृतचरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 7000 जाप करा करके अपनी धर्मपत्नी से हाथ पैर जोड़ के बुलाइए
और उनके सर पे उल्टा ये जो होता है मदार की जो लकड़ी 7-7 अंगुल की काट के लाल कपड़े में लपटवा करके उल्टा उनके सर से घुमा के घी में डुबो के हवन कराओ। उनके सर में बहुत ज्यादा गर्मी है, उस गर्मी को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इससे तुम्हारे घर में शांति होगी बेटा, नहीं तो मैं जो देख पा रहा हूं बहुत दिक्कत वाला समय है। अवश्य गुरु जी, अवश्य करूंगा। तो इसको अगर आप संपन्न करते हैं तो मानो आपका परिवार बच जाएगा, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस चुके हैं। जी गुरु जी। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि जल्दी से आपकी भार्या धर्मपत्नी आपके अनुरूप हो जाएं और आप दोनों में प्रेम अगाध हो जाए। साथ प्रणाम गुरु जी। हम बात कर रहे हैं शनि की। देखिए, मकर और कुंभ राशि का शनि अपनी राशि का होता है। तुला राशि का शनि उच्च का होता है 10 अंश, ये जो है परम उच्च का होता है। वैसे 30 अंश तक तो उच्च का ही माना जाता है। और मेष राशि का 10 अंश तक परम नीच का होता है और 30 अंश तक नीच का होता है। ये सब बातें हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि हम आज सांगो पांग केवल शनि के बारे में बात करेंगे और जो शनि की पीड़ा कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है, कैसे आपके जीवन में शनि भगवान आकर के उथल पुथल कर देते हैं, इस बात की भी जानकारी देंगे। और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको दिखते हैं तो मानो शनि की पीड़ा आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। तुरंत शनि के शांति का उपाय जरूर करिएगा, अन्यथा शनि समय नहीं लगाते और ना तो समय देते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या नाम है बिटिया रानी? नाम क्या है बिटिया आपका? आचार्य जी, मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, अच्छा, जो संसार को रोशन करने वाली जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1978। 4 अगस्त जी 1978। समय बताइए बेटा। जी 7:30 बजे सुबह है गुरुजी। 7 AM। क्या जानना चाहती हैं बिटिया रानी आप? गुरुजी, मेरे घर में कलेश होता है। जन्म स्थान, पहले आप अपना जन्म स्थान बताएं रोशनी जी। कलकत्ता। कोलकाता। हाँ, दिक्कत क्या है बेटा बताइए। आचार्य जी, मेरे घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख शांति नहीं है और अपना मकान नहीं है। आचार्य जी, किराए के मकान में हम रहते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। हम आपकी जनपत्ति को ओपन कर लेते हैं और सारी समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित मान के चलिए। क्योंकि ज्योतिष यह विधा है जिसके द्वारा आगे के समय को देख करके उसे उपाय के द्वारा ठीक किया जाता है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को जो मैं देख पा रहा हूं, तो इस कुंडली में मंगल राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव में मंगल और राहु बैठते हैं तो बेटा बहुत सारा पैसा ठगा भी जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा या आपके परिवार के साथ हुआ होगा। और शनि भगवान आपके लगन में बैठे हैं अपने पुत्र की राशि में। तो भैया, जब शनि अपने पुत्र के राशि में जाते हैं ना, तो बहुत खराब करते हैं। तो एक उपाय देता हूं, पहले शनि को ठीक करो, क्योंकि शनि आपके 10म भाव को देख रहे हैं और इस समय जनपत्री में आपके जो महादशा चल रही है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इस समय आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है
सूर्य की महादशा में शनि आपके लग्न में बैठा है तो बहुत उल्टे कार्य होंगे। तो आपको करना क्या है बेटा, लिख के रख लीजिए जी जी। और देखिएगा इन कार्यों को करने से कैसे जीवन में जितनी बाधाएं हैं, क्योंकि शनि आपके अनुकूल नहीं है इसीलिए दिक्कत है। आप शनिवार के दिन सरसों का तेल एक लोहे के पात्र में अपने पूरे परिवार की छाया उसमें देखिएगा ऐसे करके। उसके बाद किसी सफाई वाले को 7 शनिवार दे करके देखिए, शनि भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे बेटा, विश्वास के साथ करिएगा। जी सर। जी बेटा, प्रणाम गुरुजी। बहुत आशीर्वाद देता हूँ।